नमस्कार दोस्तों। आज हम बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में आगे पढ़ेंगे। कल हमने बौद्धिक संपदा को समझा था, जहाँ पे हमने सबसे पहले ये समझा था कि भौतिक संपदा क्या होती है, और उसके बाद हमने समझा था कि बौद्धिक संपदा क्या होती है। क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि बौद्धिक संपदा क्या होती है। और बौद्धिक संपदा क्या होती है, हमने पढ़ा था कि जो मानव जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जिस चीज़ का सृजन करता है वो हमारी बौद्धिक संपदा होती है। और उसके बाद उस संपदा को, यानी कि जो हमारी बौद्धिक संपदा होती है, उस संपदा को संरक्षण करने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए जो सरकार की तरफ से कानूनी अधिकार हमें मिले होते हैं उसको क्या कहते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। और बौद्धिक संपदा अधिकार की टाइप्स, यानी कि कितने टाइप की बौद्धिक संपदा अधिकार मिली है वो हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने सबसे पहले एक छोटा सा बौद्धिक संपदा अधिकार क्या था, जो कि था औद्योगिक डिजाइन। जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो ये औद्योगिक डिजाइन क्या होता है, 2D 3D आकार या फिर आकृतियाँ या फिर विशिष्ट संरचना या रेखाओं का विशिष्ट समायोजन ही हमारा क्या कहलाता है, औद्योगिक डिजाइन कहलाता है। और हमने इसकी अवधि पढ़ी थी। अवधि के बारे में पढ़ा था कि ये अवधि प्रारंभ में 10 वर्ष की होती है और बाद में ये 5-5 वर्ष होती है, इसका विस्तार कराया जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ये बौद्धिक डिजाइन है, या सॉरी औद्योगिक डिजाइन है, वो आर्किटेक्चर को, स्पेशली जो बिल्डिंग्स को बनाते हैं, मतलब कि जो यूनिक्स बिल्डिंग्स को बनाते हैं उनको दिया जाता है। और यहाँ पे हमारी एक लाइन रह गई थी कि भारत में औद्योगिक डिजाइन का, जो भारतीय औद्योगिक डिजाइन है ना, बौद्धिक अधिकार हमारा भारतीय औद्योगिक डिजाइन बौद्धिक अधिकार है, उसको किस एक्ट के तहत या अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। उसको रेगुलेट किया जाता है भारतीय औद्योगिक डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत रेगुलेट किया जाता है उसको। ठीक है, तो ये रह गया था। आज हम पढ़ेंगे पेटेंट के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेटेंट स्टार्ट करते हैं। पेटेंट स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेटेंट किन वस्तुओं को दिया जाता है। ठीक है, तो पेटेंट क्या होता है, ऐसी वस्तुओं को दिया जाता है जो क्या होते हैं, या तो आविष्कार की श्रेणी, यानी कि आविष्कार की श्रेणी में आते हैं, या फिर जो हम खोज करते हैं, हम नहीं, वैज्ञानिक लोग जो खोज करते हैं, साइंटिस्ट जो खोज करते हैं, उस वो होनी चाहिए, या फिर प्रक्रियागत सुधार में आते हैं। यानी कि जो प्रक्रियागत किसी भी चीज़ की प्रक्रिया में अगर सुधार किया जाता है ना, उसको भी हम पेटेंट के अंदर ही संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, अर्थात पेटेंट उन वस्तुओं को दिया जाता है जो या तो आविष्कार की श्रेणी में आनी चाहिए, या फिर खोज में आनी चाहिए, या फिर प्रक्रियागत सुधार में शामिल होनी चाहिए। उनको हम क्या करते हैं, पेटेंट, उन वस्तुओं को उनके संरक्षण के लिए उनको क्या दिया जाता है, पेटेंट दिया जाता है। तो अगर हम किसी भी वस्तु को पेटेंट दिया जाता है ना, तो पेटेंट देने के लिए सबसे क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो, हाँ इम्पॉर्टेंट या अनिवार्य बोल सकते हो। अनिवार्य शर्त होती है कि जिस भी चीज़ का पेटेंट कर रहे हो ना, वो भौतिक सृजन होना चाहिए, और उसका क्या होना चाहिए, व्यावसायिक उपभोग संभव होना चाहिए। अर्थात किसी भी चीज़ का पेटेंट तभी करवा सकते हो जब उसका भौतिक सृजन हो, यानी कि जो उसका सृजन किया गया हो वो भौतिक हो, और उसका व्यावसायिक जो उपयोग होता है, व्यावसायिक यूज होता है, वो पॉसिबल हो, तभी हम उसको पेटेंट करा सकते हैं। उसके लिए पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस वस्तु के लिए, अथवा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे देखो, अगर कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने दवा खोजी, तो दवा खोजी है तो वो किस श्रेणी में आएगा, वो आ जाएगा हमारा आविष्कार की श्रेणी में। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, जैसे दवा की खोज। ठीक है, या फिर कोई नया तत्व खोज दिया, वो भी आ जाएगा, वो क्या आएगा हमारा, खोज में आएगा। नया चीज़ जो खोजी है ना, वो किस में आ जाएगा, खोज में आएगा, चाहे नया तत्व बोल सकते हैं इसको। और प्रक्रियागत सुधार में जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम मोटरसाइकिल का। ठीक है, मोटरसाइकिल में क्या होता है कि जैसे कि कोई मोटरसाइकिल है, एग्जाम्पल देखो कि वो अगर 1 लीटर में ना, कितने में, 1 लीटर में मोटरसाइकिल है, 1 लीटर में पहले 80 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 80 किलोमीटर चल रही होती है। तो आपने क्या बोलते हैं, कोई उसमें जो कार्बोरेटर होता है ना बाइक में, आपने कार्बोरेटर में क्या किया, थोड़ा सा सुधार कर दिया, अब वो 1 लीटर में ही क्या चलने लग गया, 120 किलोमीटर चलने लग गया।
120 किलोमीटर चलने लग गया। तो जो आपने कार्बोरेटर में सुधार किया था उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इसमें जो ये बाइक में जो कार्बोरेटर में जो सुधार किया था ना, उसको हम प्रक्रियागत सुधार में कर सकते हैं, यानी कि प्रक्रियागत सुधार के तहत पेटेंट दिला सकते हैं। क्योंकि जो पहले पुराना कार्बोरेटर था वो पहले तो सिर्फ 80 किलोमीटर चल रहा था, 1 लीटर पेट्रोल में वो सिर्फ 80 किलोमीटर चलता था। अब क्या होने लग गया, 1 लीटर में कितना चलने लग गया, 120, यानी कि उसको भी हम पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो आएगा, हमारा प्रक्रियागत सुधार में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलते हैं, अवधि जानेंगे कि पेटेंट की अवधि कितनी होती है। ठीक है, अवधि, ठीक है, अवधि। भारत में जो पेटेंट होता है ना, पेटेंट जो अवधि होती है पेटेंट की, पेटेंट प्राप्ति से 20 वर्ष होती है। कितना होता है, 20 वर्ष होता है। ठीक है, और जो पेटेंट होता है ना, पेटेंट का जैसे कि हमने कल औद्योगिक डिजाइन पढ़ा था, उसमें क्या था, प्रारंभ में तो 10 वर्ष था, उसके बाद उसमें क्या था, 5-5 वर्ष के लिए उसको रिन्यू करवा सकते थे। बट जो पेटेंट होता है, पेटेंट का यही इसमें ये चीज होती है कि पेटेंट की अवधि सिर्फ 20 वर्ष होती है। जिस दिन हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया ना, उसके बाद जब लागू हो गया था पेटेंट, मतलब कि हमें पेटेंट मिल गया था उस पदार्थ पे, यानी कि किसी आविष्कार की श्रेणी पर या फिर खोज पर या फिर प्रक्रिया का सुधार में, और जिस दिन पेटेंट मिला उससे 20 वर्ष तक तो वो सिर्फ जिसको पेटेंट दिया गया है वही उस चीज़ के लिए जो डिसीजन लेगा, कितना उपभोग करना है, कितनी कीमत में बेचनी है, या फिर कितना उत्पादन करना है और किस मात्रा में उसको बेचना है। इस चीज़ के लिए जो नियम होंगे, वो अधिकार होंगे, सिर्फ पेटेंट, जिसको पेटेंट मिला वो कर सकता है। और 20 वर्ष के बाद इसका पेटेंट हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू नहीं करा सकते, रिन्यू नहीं करा सकते इसका। ठीक है, तो हमें पेटेंट की अवधि चल गई, अवधि पता लग गई, और पेटेंट किन किन वस्तु पे दिया जाता है और या फिर किन्हें हम पेटेंट की श्रेणी में लेके आते हैं वो पता लग गया ना, कि पेटेंट जो होता है आविष्कार की श्रेणी में आ जाता है, और या फिर खोज होनी चाहिए उसके लिए पेटेंट दे सकते हैं, और या प्रक्रिया का सुधार करते हैं तो उसके लिए भी हमें पेटेंट मिलता है। और उसके लिए शर्त भी पता लग गई कि भाई जो पेटेंट तभी मिलेगा या तो वो भौतिक सृजन होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका जो व्यावसायिक उपयोग होता है ना, हम उनको बेच सकते हैं, उसको किराए पे दे सकते हैं, ऐसा कुछ होता है, उसको ये चीज़ भी होना चाहिए, तभी हम उसको पेटेंट दिला सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या पता लगा, हमें लगा कि इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए, 20 वर्ष। इसकी अवधि होती है 20 वर्ष होती है पेटेंट की, और उसको हम रिन्यू नहीं करा सकते। अब हम देखेंगे जो प्रोसेस है ना, पेटेंट कैसे मिलता है, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, मौलिक अनुसंधान, यानी कि जो उसका अनुसंधान करता है वो मौलिक होना चाहिए, उससे पहले उस चीज के लिए किसी ने उसका सृजन ना किया होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मौलिक। उसके बाद क्या होता है, वो मौलिक अनुसंधान है, मौलिक अनुसंधान करने के बाद ही आप क्या करोगे, पेटेंट कार्यालय में, कहाँ, पेटेंट कार्यालय होता है, पेटेंट कार्यालय में जो पेटेंट फाइलिंग होता है ना, उसके लिए आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने अप्लाई किया, उसके बाद क्या होता है कि आपने जो आपका मूल अनुसंधान है उसकी सारी बातें जो होती है, वहाँ पे जो समिति होती है पेटेंट कार्यालय में, समिति के समक्ष जो होता है विस्तार पूर्वक बताना होता है, उनको बताना पड़ता है और कारण बताना पड़ता है कि वो आपसे एक एक चीज़ पूछेंगे आपके मौलिक अनुसंधान के बारे में, ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ ये मौलिक अनुसंधान है या नहीं। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं, फिर क्या होता है, जो ये समिति होती है ना यहाँ पे पेटेंट कार्यालय में, अगर समिति को अच्छा लगा तो फिर क्या होता है कि प्री ग्रांट अपोजिशन होता है, उसके लिए वो कर देते हैं प्री ग्रांट। अर्थात यहाँ पे जब पेटेंट कार्यालय में जो समिति होती है ना, आपकी फाइलिंग करने के लिए, पेटेंट फाइलिंग करने के बाद जब वो आपको अपना जो मौलिक अनुसंधान है उसके बारे में आपने विस्तार से बताया, और विस्तार से कारण वगैरह सब कुछ बताया आपने कि भाई आपने कैसे बनाया, क्या है और इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, किस चीज़ के लिए है, ये सब कुछ आपने पदार्थ के जो अनुसंधान था उसके बारे में बताया। अगर उनको अच्छा लगा, यहाँ पे जो समिति होती है पेटेंट कार्यालय में, उनको अच्छा लगा तो वो क्या कर देते हैं, प्री ग्रांट अपोजिशन के लिए लगा देते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पार्टी से क्या बोलता है, आपत्ति मांगी जाती है। मतलब कि जैसे कि आपने किसी दवा के लिए या फिर कोई खोज किया आपने, उसके लिए फाइलिंग के लिए लगाया, तो फिर यहाँ पे जो कमेटी होती है उनको अच्छा लगा तो फिर वो प्री ग्रांट अपोजिशन के लिए लगाते हैं, ताकि अगर उससे पहले, आपसे पहले अगर किसी ने उसकी सृजन कर रखी है और उन्होंने इस चीज़ के लिए पेटेंट ले रखा है तो फिर वो आपको पेटेंट नहीं देंगे। और क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है, अगर थर्ड पार्टी
क्या करती है, यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर यहाँ पे ना आपत्ति जताती है कि हाँ इस चीज़ की रचना पहले मैंने कर रखी थी इस चीज़ के लिए, और फिर वहाँ पे क्या होता है, जांच होती है। और जांच में अगर इनका जो थर्ड पार्टी होती है ना, थर्ड पार्टी ने जो आपत्ति जताई थी, अगर वो निराधार निकलती है तो आपको तो पेटेंट मिल जाएगा। अगर वो क्या बोलते हैं, इनकी जो थर्ड पार्टी ने क्या क्या होता है, आपत्ति जताई होती है, अगर वो निराधार निकलती है ना, तो आपकी निराधार निकलती है तो ये क्या बोलते हैं, आपको तो पेटेंट मिल जाएगा। अगर वो उसमें सच्चाई निकलती है कि हाँ आपने चोरी कर रखी है, जो मतलब कि उनकी रचना जो पहले उन्होंने कर रखा था, सृजन है जो उनकी, उसका जो आपने कॉपी कर रखा है, तो आपका पेटेंट जो फाइलिंग प्रोसेस के लिए लगाए थे, आपने अप्लाई करने किया था, आवेदन किया था, वो यहीं पे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आपको प्रक्रिया पता लग गया कि प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले तो आपकी मौलिक अनुसंधान होनी चाहिए, यानी कि आपने किसी से नकल करके या किसी चीज़ के, किसी पदार्थ का कॉपी करके नहीं बनाया होना चाहिए। उसके बाद पेटेंट कार्यालय में ही उसको क्या किया जाता है, पेटेंट फाइलिंग के लिए आवेदन करना पड़ता है। और यहाँ पे जो पेटेंट कार्यालय में जो समिति होती है, उनके समक्ष आपने अपने क्या बोलते हैं, पदार्थ या अपने सृजन के बारे में, अनुसंधान के बारे में उनको डिटेल में बताना होता है। अगर उनको सही लगा तो वो प्री ग्रांट अपोजिशन के लिए लगा देते हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी से आपत्ति मांगी जाती है। और अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे आके आपत्ति जताती है आपके इस अनुसंधान पर, कहती है कि भाई हाँ हमारा है ये पदार्थ, हमने सृजन किया था इसका, तो फिर जाँच होती है उस अनुसंधान की। अगर जाँच में अगर उनके जो आपत्तियाँ हैं वो निराधार निकलती है तो आपको पेटेंट मिल जाता है। और अगर उनकी जो आपत्तियां हैं उनमें कहीं भी अगर थोड़ी सी भी सच्चाई मिलती है तो फिर आपका पेटेंट यहीं पे कैंसिल हो जाता है। तो प्रक्रिया समझ आ गई। ये बहुत लंबी जो पेटेंट होता है ना, पेटेंट प्राप्ति का बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उसके बाद पेटेंट जो होता है ना, हमें क्या किस किस चीज़ पे मिल सकता है, मुख्यतः वो 4, ठीक है, उसको हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पेटेंट किन वस्तु पे मिलता है, 4 वर्ग में मिलता है। ठीक है, जो पेटेंट होता है ना उसको हम मुख्यतः 4 वर्गों में दे सकते हैं, जैसे कि कोई मशीन का अनुसंधान किया होना चाहिए, या फिर कोई निर्माण किया होना चाहिए, उसके लिए पेटेंट मिल सकता है, या फिर कोई प्रक्रियागत सुधार, जैसे कि हमने बाइक का एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, कि उसका अगर कार्बोरेटर में सुधार कर लिया, जो पहले वाला था 80 किलोमीटर में 1 लीटर चलता था, अब कार्बोरेटर में सुधार करने के बाद वो 1 लीटर में 120 किलोमीटर चलने लग गया, इसके तहत उसको दिया जाएगा। या फिर पदार्थ की संरचना या फिर खोज होनी चाहिए, उसके लिए भी पेटेंट दिया जा सकता है। ठीक है, और भारत में पेटेंट किस अधिनियम के तहत दिया जाता है, भारत में जो पेटीएम है ना वो दिया जाता है भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत दिया जाता है। और जो भारतीय पेटेंट अधिनियम था ना, ये कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 1972 में लागू हुआ था। ठीक है, और ये भारतीय पेटेंट अधिनियम में ना 2005 में क्या हुआ था, इस पे संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 2005 में। और संशोधन क्यों करते हैं, ताकि हम उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारे वर्तमान नीड्स होती हैं उसके तहत क्या करें, उसको उसके अनुरूप बना सके। तो भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में 2005 में इसीलिए संशोधन किया गया ताकि हम उसको ट्रिप्स के तहत बना सकें। जो ट्रिप्स के रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके तहत बना सकने के लिए भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में संशोधन किया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि प्रकार। ये तो वर्गीकरण था कि हम किस किस में वो क्या कि किस किस को हम पेटेंट दे सकते हैं, ये पढ़ा था हमने कि मशीन में दे सकते हैं, निर्माण होना चाहिए, प्रक्रियागत सुधार होना चाहिए, और पदार्थ की संरचना होती है। और पेटेंट के प्रकार क्या होते हैं, पेटेंट के प्रकार कितने होते हैं, वो होते हैं 2। ठीक है, और इसमें क्या आ जाता है, एक तो प्रक्रिया पेटेंट आ जाता है, दूसरा क्या आ जाता है हमारा, वो आ जाता है हमारा उत्पाद पेटेंट, यानी कि उत्पाद पेटेंट। और प्रक्रिया पेटेंट क्या होता है, यानी कि जो हमने प्रक्रिया के सुधार के लिए जो कार्बोरेटर का एग्जाम्पल लिया था वो हमारा किस में आ जाता है, प्रक्रिया पेटेंट में आ जाता है। उत्पाद पेटेंट में क्या होता है, किसी नई चीज़ का निर्माण करना, जैसे कि कोई मशीन हो गया या कोई निर्माण या फिर पदार्थ की संरचना, इसमें आ जाता है, यानी कि उत्पाद में आ जाएगा। जैसे एप्पल फोन है ना, एप्पल फोन, ये क्या आ जाएगा हमारा, पेटेंट में आ जाएगा। और पेटेंट के लाभ क्या होते हैं, पेटेंट का सबसे पहला लाभ तो होता है हमारा, क्या होता है लाभ, वो होता है हमारा आर्थिक सुरक्षा। अब आर्थिक सुरक्षा कैसे हो सकती, जैसे पेटेंट प्राप्त करने ना रिसर्च करना होता है, या फिर जो अनुसंधान होता है उसको करने में क्या होता है, सालों लगते हैं। और या फिर कोई उत्पाद है तो
उसको बनाने में भी सालों लग जाते हैं एकदम से, या फिर कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में तो कुछ बनता नहीं है ना। तो जैसे कि अब अनुसंधान करता है, वो इतने सालों तक अनुसंधान करके कोई पदार्थ की वो करता है, क्या बोलते हैं, खोज करता है। और उसके बाद अगर उसने खोज की और पेटेंट का जो सिस्टम है या पेटेंट जैसी चीज़ नहीं होती, तो क्या करता है, कोई और उसके उसी चीज़ का क्या करता है, नकल करता है और उसको सस्ते में बेचता। तो इससे क्या होता है, जो अनुसंधान करता है वो क्या हो जाता, वो तो हताश हो जाता है, क्योंकि अब जो उसने इतने सालों की मेहनत है वो तो बर्बाद होगी ना, क्योंकि वही चीज़ कोई कॉपी करके सस्ते में बेच रहा है, तो फिर लोग क्या करेंगे, वो जो सस्ते में बेच रहा है उससे खरीदने लग जाएंगे। इसीलिए एक तो आर्थिक सुरक्षा होती है, ताकि जो अनुसंधान करता है उनको कोई लाभ ना हो, उनके लाभ को मद्देनजर रखा जाता है। बट ये भी नहीं होता कि हम हद से ज़्यादा उन्हीं को लाभ दें और जनता को मतलब उनका जो हित है उसके बारे में ना सोचें। तो पेटेंट के तहत आर्थिक सुरक्षा दी जाती है अनुसंधानकर्ता को, ताकि जो उसने इतने सालों तक मेहनत की होती है उसका उसको थोड़ा बहुत लाभ मिले। दूसरा आ जाता है सृजनात्मकता का संरक्षण, यानी कि अभी बताया ना, जैसे कि आर्थिक लाभ होता है, और जैसे कि कोई ने अनुसंधान किया और उसी की चीज़, जैसे कि अनुसंधानकर्ता की ही कॉपी करके कोई नकली चीज़ बना के उसी को बेचने लग जाता है, तो फिर क्या होता है कि लोगों में ना अनुसंधान करने की या फिर खोज करने की जो एक भावना होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। वो सोचते हैं यार क्या फ़ायदा इतने साल मेहनत करने की, जब अगले बंदे ने कॉपी करके उसको बना के सस्ते में ही बेचना होता है, या फिर उसी चीज़ की कॉपी करके बेचना ही होता है, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा, इतने सालों तक मैंने जो अनुसंधान किया, कुछ नया बनाने की सोची। तो इसीलिए क्या जाता है, इनको सृजनात्मकता का संरक्षण मिलता है, ताकि जैसे कि अगर किसी पदार्थ को पेटेंट मिल गया ना, तो उस पदार्थ का मतलब कि कोई भी नकल नहीं कर सकता। जब तक पेटेंट है उस पदार्थ पे, तब तक कोई उसकी नकल नहीं कर सकता। तो फिर इससे क्या होता है, हमारा सृजनात्मकता का संरक्षण होता है, और इससे व्यापार में भी वृद्धि होती है और बिजनेस में फंडिंग की भी प्राप्ति होती है। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या बोलते हैं, जो अनुसंधान करता होते हैं, वो करता होते हैं, उनको क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं, ताकि उनको वैज्ञानिकों को जैसे बोलते हैं कि हाँ, उन पे पैसे लगाते हैं, उनको कहते हैं कि आप नई खोज करो। ठीक है, तो क्या होते हैं हमारे पेटेंट के लाभ होते हैं। ऐसे भारत में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। जागरूकता का अभाव होता है, यानी कि जनमानस में क्या है, जागरूकता की कमी है, उन्हें पेटेंट के बारे में ही पता नहीं होता है। जैसे कि अब ब्रांडेड कंपनियां होती हैं और उनकी जो ब्रांडेड शूज़ लगा लो या फिर जो टॉप्स होते हैं, उन्हीं की जो नकली चीज़ें होती हैं वो उन्होंने पहन रखी होती है। जबकि जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, उस कंपनी की नकली चीज़ पहनना तक, उसको यूज़ करना तक भी क्या होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। और इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जन जागरूकता का अभाव है। दूसरा क्या है, पेटेंट की प्रचार प्रसार में भी कमी है। और जो पेटेंट से संबंधित नीतियां हैं ना, वो बहुत ढीली ढाली हैं, स्थिर बोल सकते हो। और जो कानूनी प्रक्रिया भी है पेटेंट प्राप्त करने के लिए भी है, और उसमें अगर किसी ने कुछ जैसे नकल वगैरह कर लिया, तो उसके लिए भी क्या है, बहुत विलंबित प्रक्रिया है। अगर किसी ने कॉपी कर लिया तो उसके लिए अप्लाई करने में भी इतना ही प्रोसेस लगता है जैसे हमने प्राप्त करने में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, पेटेंट क्या होता है, जो पेटेंट है उसके बारे में हमने आज क्या होता है, उसकी जो आवश्यक शर्त है, या फिर उसको किन किन पे पेटेंट दिया जाता है और उसके प्रकार क्या है, हमने पेटेंट के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, उसकी अवधि पढ़ ली। तो कल हम कॉपीराइट और जियोग्राफिकल इंडिकेशन और जो हमारे बाकी बौद्धिक अधिकार रह गए उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।